गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुवाच सरस अनुरागा मोर में चूरन चारु समन सकल भरुज परिवारो अरे जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताके युगपद कमल मनावो जा शुक्र पान रमल मत पावो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज गोविंद भगवान की। आवाज नहीं साफ करके पीछे में बॉक्स बनना है वो दो ना। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना, को कम करने। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने रघुवंश श्रोमण भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। भगवान श्री राम इस धरती पर अवतार लेकर के आए थे चैत के महीना में नवमी तिथि को, नवमी को। तो भगवान श्री राम ने अंक स्वीकार किया 9 का, नवमी को प्रकट हुए। तो सभी पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर देना, गुणन फल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा कर देना, लेकिन गुणन फल जो आएगा उसके अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। यह है भगवान राम की मर्यादा। विष्णु अंश अवतार भगवान श्री राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। भगवान श्री राम जब बड़े हुए, राजन परीक्षित तो राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे।
विश्वामित्र ऋषि यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। तो यज्ञ को बिगाड़ने वाले और बनाने वाले तब भी थे और अब भी हैं, पर पहले वान्न में और अब वान्न में अंतर है। पहले वे बिगाड़ते तो बिगाड़ते ही रहते, और अब मालूम पड़े कि 7 दिन है रही, और जिनको मन होए कि बिगाड़नी है तो वे 6 दिन तो बिगाड़ते हैं, और जिन मालूम परी का बनाए बिगड़ ही ना वो तो बन गई। तो 7 में दिन सबते अकेला मिलेंगे लाइन में। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना कि भगवान की कथा को अगर हम बना नहीं सकते तो हमें बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं बिगाड़ना चाहिए। सहयोग हो सके तो कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो विश्वामित्र ऋषि जब आए हैं महाराज दशरथ जी के पास, देखिए आज अगर कोई अतिथि आता है घर पे, परीक्षित जी कोई बाहर का आता है तो सबसे पहले वह पानी की पूछी न चाय की पूछी न रोटी की पूछी, सबसे पहले तो ये बताई जाता है कि जेऊ घेर मेरो है, बेऊ कोठी मेरी है, 3 कोठी आगरा में बन नहीं है, जो सब चक मेरो ही है। लेकिन ध्यान रखना परिचय ऐसे नहीं दिया जाता। रामायण की कथा सिखाती क्या है, परिचय ऐसे दिया जाता है कि जब विश्वामित्र ऋषि आए महाराज दशरथ जी के पास, तो महाराज दशरथ जी ने कहा था विश्वामित्र से के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो। महाराज दशरथ जी ने ये कहा था कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, अपने पुत्रों और अपनी पत्नियों सहित मैं तुम्हारा सेवक हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। परिचय ऐसे दिया जाना चाहिए। लेकिन पूछा प्रभु क्यों आए हो? महाराज राक्षस यज्ञ नहीं होने देते, यज्ञ की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पुत्र राम को मांगने आया। तो परीक्षित जी देखो तुमने हार्ट अटैक के बार पत्तो है, याद है के बार पत्तो है? 3 बार चुप पर होएगा एक आध बार। तो हार्ट अटैक 3 बार पड़ता है, और जीवन में ध्यान रखना तीसरे पे तो भगवान भी मालिक है। तो आज महाराज दशरथ जी को पहला अटैक पड़ा है कि जब विश्वामित्र ने राम को मांगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, राम को ही क्यों मांगा? अगर पापी यज्ञ नहीं होने देते थे तो महाराज दशरथ जी स्वयं कह देते कि चलो मैं चल रहा हूं। अच्छा मैं नहीं चल रहा हूं तो चलो मेरी सेना को ले जाओ, सेना रक्षा कर देगी। लेकिन राम को ही क्यों मांगा? सभी ध्यान से सुनना, राम को इसलिए मांगा, वो कारण मैं बता रहा हूं, और वो अगर आपको अच्छा लगे तो श्री राम के नाम की ताली बजाना सब खुश होकर के। तब कही महाराज दशरथ जी 4 चीज ऐसी हैं जिनमें से अगर एक भी आ जाती है तो घमंड आता है। 4 चीज ऐसी हैं, एक भी आ जाती है तो घमंड आ जाता है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर पर सुंदरता। सुंदरता आती है तब भी घमंड होता है। दूसरे नंबर पर धन, तीसरे नंबर पर ऐश्वर्य, चौथे नंबर पर कीर्ति। ये 4 में से एक भी आती है तो घमंड आ जाता महाराज दशरथ जी। पर तुम्हारे बेटा राम के ऊपर चारों की चारों फिर भी लेस मात्र घमंड नहीं, फिर भी घमंड नहीं। मैंने इसलिए मांगा रहा। हम तो यही नहीं समझ पाए आज तक कि आखिर घमंड होता है तो होता किस चीज का है। अरे जिस चीज का तुम घमंड करते हो वो तुम्हारी है ही नहीं। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसका घमंड करते हो। और आपने देखा भी होगा, अगर धन का घमंड करते हो तो जो जहाजन में उड़ा दे वे साइकिल पर ना छोड़े, और जिनके चलवे धरती में गड्ढा पड़ गए वे खटिया में मिला दिए। इतना कर्म कर देता है वो, तो फिर घमंड है काय बात का? कौन सी चीज रह गई? श्रोता बंधु, तो जिस समय आज महाराज दशरथ जी से विश्वामित्र ने राम को मांगा, लेकिन दशरथ जी बोले क्या है
क्या बोले हैं केशव सुत प्रिय मोई प्राण की नाई राम देत ना बने गुसाई। राम सिया रखना सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई। महाराज बेटा तो चारों ही प्यारे हैं पर मैं राम को नहीं दे सकता। अच्छा राम को क्यों नहीं दे सकते थे? उसका भी एक कारण था। राम को इसलिए नहीं दे सकते थे कि एक बार महाराज दशरथ जी जब तपस्या करने गए थे जंगल में तो धनुष टेक दिया था बरगद के नीचे और अकेले बैठ गए थे आसन लगा करके। अच्छा भजन होता ही जंगल में। अगर घर में भजन होता तो जब पहले ऋषि और महर्षि और राजा महाराजा जंगल में ही क्यों जाते हैं? घर में भजन होता ही नहीं है। जाकर तुम्हारी नेक डोर चुर पावे भगवान ते उताई खन्नाती बखाए लावे बाबा 10 रुपया दियो। बाबा माँ तक पहुंच ना पाए तो तक लौट के फिर वहीं आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो जिस समय गए जंगल में तो महाराज दशरथ जी जब भजन में लीन हुए तो वहां जंगल में खरदूषण नाम के राक्षस घूम रहे थे और उस वंश का और इस वंश का पैर था बहुत दिन से। तो आज उन पापियों ने देख लिया कि आज जे होश में है नहीं और अकेले बैठे हैं, बस तलवार उठा लिया था उन पापियों ने। लेकिन जब तलवार उठाई तब क्या हुआ? सुनो भूपधरी ध्यान, अरे हाथ में लइया कटारी है। पकड़ लिया और जैसे ही पापी ने महाराज दशरथ जी पे उठाया है तब तक हुआ क्या? अरे बात नहीं लग रही मन अच्छी, पेड़ के ऊपर आज जाए रहो उड़ के एक पक्षी। भैया महाराज एक पक्षी जा रहा था उड़ के और उसने जब नीचे निहारा कि महाराज दशरथ जी होश में नहीं है, ये तो अयोध्या के राजा हैं और जब पापी धोखे से मारना चाहते वो पक्षी कौन था? अरे एक लंबी पर गई आयु है जो पक्षी उड़ के जातु नाम बको धरो जटायु है। भैया पक्षी उड़ के नाम बको धरो जटायु है। अब तो पक्षी उड़ के जातु नाम बको जटायु पक्षी धीरे धीरे उतर परोए अपने पंख दे फैलाई। दशरथ राजा मही पे बैठे छीने लड़ी लड़ाई। हमेशा ध्यान रखना कब चाहते थे जब महाराज को होश नहीं था। और ये मैंने उस दिन भी बताया, बखत परे पे कामन आमे इन बंधन की रीत कहा है और ते मुसीबत में जो धोखो ऐसी की तो प्रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत कहा है। क्या जीत है तो धीरे धीरे उतर गया। आज महाराज दशरथ की रक्षा की और खुद लड़ता रहा।
तब तक महाराज दशरथ जी खड़े नहीं हुए, तब तक संग्राम करता रहा। अब महाराज दशरथ जी ने देखा कि इसने मेरे पीछे और अपने प्राणों का दाव लगा दिया, तो तरकस में से तीर खींचा और एक बार डोरी पर धर के मारा। वे पापी तो भाग गए, लेकिन जटायु से महाराज दशरथ ने कही कि भैया तुमने मेरे प्राण बचाए, तो आज से मेरी तुम्हारी मित्रता, तुम मेरे मित्रों में तुम्हारा मित्र। अब तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो वह जटायु पक्षी ने की महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन की जरूरत नहीं, अरे राज सिंहासन की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल जरूरत है तो एक चीज की, वो नहीं है मेरे यहाँ। कौन सी? देखी ध्यान भूप सुनियो, रोई रोई की बचन उचारो, काउ दिन मरण होई काया को, तो नाई कोई दे बारो। लाट आएगी जो लगवा दो, ललक लाए। हेलो, आज तो भागवत पंडाल को बिल्कुल वही वो है जो बुढ़ाचे में बहुत